हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे आज हम जा रहे हैं मॉन्टेरिया रिसोर्ट के पास स्थित मॉन्टेरिया विलेज की सैर पर, जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। यह हमारी एक दिन की पिकनिक होगी, तो चलिए मॉन्टेरिया विलेज चलते हैं। लेट्स गो। बैक टू योर रूट्स के विचार को सामने रखते हुए हमने आपके लिए एक विशेष गांव जीवन अनुभव तैयार किया है। यह अनुभव इतना सच्चा और प्रामाणिक है कि यह आपको पुरानी यादों में ले जाएगा या गांव के जीवन के सार में डुबो देगा। तो चलिए मॉन्टेरिया विलेज चलते हैं और इस अद्भुत अनुभव का आनंद लेते हैं। ये रहा यहाँ का टिकट काउंटर और रेस्ट की जगह है। हमारे हाथों में टैग लगाकर हम अंदर चलेंगे। आइए अंदर चलते हैं। यहाँ में ठहरने के लिए कई विकल्प हैं, जैसे फैमिली रूम, सरगम ऑडिटोरियम, रंग बिरंगे स्टाइल में बने कॉटेजेस जिनमें एसी और नॉन एसी दोनों विकल्प उपलब्ध हैं, गांव की झोपड़ियाँ, लकड़ी की झोपड़ियाँ और कच्ची भूंगा। यहाँ रहकर हमारा अनुभव बहुत ही आनंददायक और आरामदायक होगा। इसके अलावा हमें इंडोर गेम रूम की सुविधा भी मिलती है, जो पूरी तरह से एसी से भरपूर है। यहाँ हमें सभी प्रकार के खेल मिलते हैं, जैसे कि लूडो, चेस, टेबल टेनिस, सांप और सीढ़ी, कैरम और बहुत सारे अलग अलग खेल जो बच्चों को पसंद होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ डेस्टिनी वेडिंग्स के लिए भी जगह उपलब्ध है। आप अपने प्रियजनों के साथ स्थायी स्मृतियाँ बना सकते हैं। यहाँ आपको स्विमिंग पूल और रेन डांस करने की जगह भी मिलेगी। यहाँ पानी में और डांस करने में आपको काफी मजा आएगा। यहाँ कुछ सुंदर मुहावरे हैं जो बच्चों को समझाने में मदद कर सकते हैं। उन्हें अली बाबा की गुफा के अद्भुत सच्चे रहस्यों का पता चलेगा। यह समय बच्चों के लिए न केवल मनोरंजन भरा होगा, बल्कि उन्हें नए और रोचक अनुभवों के साथ विज्ञान और इतिहास के खास पहलुओं का भी अनुभव कराएगा। वाह, ये सब तो बच्चों को वास्तविक गांव जैसा महसूस कराएगा। फोटो स्टूडियो में वे अपने दोस्तों के साथ अद्वितीय स्मृतियों को कैप्चर कर सकते हैं। उन्हें आंगनवाड़ी में स्थानीय बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जो उन्हें ग्रामीण जीवन के रोमांचक पहलुओं से परिचित करा सकते हैं। और पुराने जमाने जैसी वस्तुओं का अनुभव करके वे अपने रुचि को और भी बढ़ा सकते हैं और गांव की प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर को जानने का मजा उठा सकते हैं। मॉन्टेरिया रेलवे स्टेशन पर बच्चे ट्रेन के बारे में हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ वे ट्रेन के डिब्बों, इंजन और स्टेशन को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बच्चे गांव के कई पारंपरिक खेल खेल सकते हैं, जो शहर में आमतौर पर नहीं खेले जाते। जैसे कि टॉप, लंगड़ी टांग, लगोरी, विटी दंडू, कंचे, चकड़ा और बहुत सारे अन्य खेल। इन खेलों से न केवल उन्हें बहुत मजा आएगा, बल्कि ये खेल हाथ और पैरों की अच्छी कसरत भी कराते हैं। बच्चों को यहाँ इन खेलों का अनुभव मिला और उन्हें बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने यहाँ एक नया खेल सीखा, लगोरी, जिसे 7 पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, एक पारंपरिक भारतीय खेल है। इसमें एक गेंद और 7 छोटे पत्थरों की जरूरत होती है। खेल की शुरुआत में पत्थरों को एक पिरामिड के रूप में लगाया जाता है। एक टीम गेंद से पिरामिड को गिराने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी टीम इसे पुनः स्थापित करने का प्रयास करती है।
बच्चों ने यहाँ इन खेलों का अनुभव किया और उन्हें यह बहुत पसंद आया। बच्चों ने यहाँ लकड़ी के कई खेल खेले और एक नया खेल भी सीखा। विटी दंडू, जिसे गिल्ली डंडा भी कहा जाता है, एक पारंपरिक भारतीय खेल है। इसमें 2 लकड़ी की छड़ें होती हैं, एक छोटी विटी और एक लंबी दंडू। खेल का उद्देश्य छोटी छड़ी को लंबी छड़ी से मारकर दूर फेंकना होता है और फिर उसे पकड़ने का प्रयास करना। बच्चों ने यहाँ कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, गिर गाय गौशाला, गोमूत्र अर्क, बायोगैस के साथ साथ हीट और बिजली बनाने की इको फ्रेंडली तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कंपोस्ट यह जैविक कचरे जैसे पत्ते, सब्जियों के छिलके, फलों के टुकड़े आदि को सड़ाकर बनता है। यह प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से होती है और इसमें कुछ महीनों का समय लगता है। कंपोस्ट मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर पौधों की बेहतर वृद्धि में मदद करता है। वर्मी कंपोस्ट, इसमें केंचुओं अर्थवर्म्स का उपयोग किया जाता है जो जैविक कचरे को खाकर उच्च गुणवत्ता वाली खाद बनाते हैं। केंचुए जैविक कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलते हैं, जिससे यह जल्दी सड़ जाता है और पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनती है। वर्मी कंपोस्ट पौधों के लिए अधिक फायदेमंद होती है क्योंकि इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। केंचुए किसान के मित्र होते हैं। केंचुए मिट्टी को हवादार बनाते हैं, जिससे पानी और हवा की जड़ों तक पहुंच आसान होती है। वे मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे फसलों की पैदावार में सुधार होता है। आद्या और आयान को केंचुओं से डर नहीं लगा। हालांकि जीव को केंचुओं को हाथ लगाने से डर लगता है। गोमूत्र अर्क बनाने के लिए मशीन की जानकारी बच्चों ने यहाँ प्राप्त की। यह अर्क उच्च गुणवत्ता वाला प्राकृतिक औषधि है जो सेहत के लिए लाभकारी होता है। यह अनेक रोगों का इलाज करने में मदद करता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। बायोगैस एक प्रकार का प्राकृतिक ऊर्जा है जो जैविक कचरे को उसके अद्वितीय गुणों से परिवर्तित करती है। इससे गर्मी और बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए अधिक उत्तम है। इस ऊर्जा स्रोत से हीट और बिजली का उत्पादन होता है, जो साथ ही पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाता है। बायोगैस के प्रयोग से वातावरण के साथ ही और इको फ्रेंडली धरती का निर्माण किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कीटों और जीवों की सहायता से काम करती है और हमें प्रदूषण और ऊर्जा संकट से बचाती है। बड़े ही उत्साह से बच्चों ने गिर गाय गौशाला और एक बगीचा देखा। वहां बड़ा कुआं भी देखा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक जादू शो का आनंद लिया। यहाँ बहुत बड़े सुंदर ऐसे स्विंग झूला था जहाँ पर तीनों ने मस्ती की। उन्होंने देखा कि साइकिलें किराए पर उपलब्ध थीं। दोपहर को भूख लगी तो हम लंच के लिए वहाँ गए। लंच में वेज और नॉन वेज भारतीय स्टाइल के दोनों आइटम थे। हम बहुत थके हुए थे, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि हम सबका मन खुश हो गया।
यहाँ बहुत बड़े ऐसे पेड़ थे और वहाँ आराम करने के लिए नेट भी था। ज्यू ने वहाँ आइस कैंडी खाई और हमने 5 मिनट का आराम किया। फिर आगे के सफर के लिए हम चल पड़े। अतिथि देवो भव ने एक सुंदर गांव का निर्माण किया है और यहाँ एक गांव का मेला भी लगा था जिसमें कई खेल थे। हमने गांव के 12 पारंपरिक कार्यों का अनुभव किया क्योंकि ये कार्य शहर में बच्चों को करने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें करने का मौका मिला। बच्चों को बहुत मजा आया और उनमें कुछ नया करने का साहस भी आया। इन 12 कार्यों में से कुछ कार्य आपको दिखाते हैं। बच्चों ने गांव में कई अनोखे कार्यों का अनुभव किया। वे बाबा की दुकान पर गए। वहाँ एक क्लिनिक भी था जहाँ उन्होंने चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों ने मिट्टी के बर्तन बनाने का भी आनंद लिया और अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाए। टोकरी बनाना उनके लिए एक अनोखा अनुभव था और खाट बुनना भी उन्हें बहुत अलग लगा। बच्चों ने कारपेंटर का काम भी किया जिसमें उन्हें बहुत मजा आया और साथ ही वे थोड़े थक भी गए। इन सभी गतिविधियों ने उन्हें नई चीजें सीखने और समझने का मौका दिया। गर्मी बहुत थी तो सबने मिलकर आइस गोला खाया और उन्हें बहुत मजा आया। वहाँ मॉन्टेरिया गांव का एक ट्रैक्टर आया तो हमने पूरे गांव की सैर की और बहुत आनंद आया। एक जगह पर एक छोटा सा पुल था जिसे लक्ष्मण झूला कहा जाता था। बच्चों के लिए पुल पर चलने का एक नया और अलग अनुभव था। वे वहाँ बहुत खुश थे और वहाँ शारीरिक गतिविधियाँ भी थी जो उन्हें खेलने के अलग अलग तरीके बता रही थी। वे सभी वहाँ काफी मजा कर रहे थे और नई चीजें सीख रहे थे। अभी बकरियों को खाना खिलाऊंगी इससे। चलो चलो। वहाँ ज्यू को बहुत ज्यादा बकरियां मिली जिन्हें सभी बच्चे उन बकरियों को पत्ते खिला रहे थे। आगे एक ट्री हाउस मिला जिसमें बच्चों को बहुत मजा आया। उन्हें समय का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और नाश्ते का समय हो गया। पाव भाजी कशी आहे? मॉन्टेरिया विलेज में बिताया हुआ पूरा दिन बहुत अविस्मरणीय था। वहाँ हमें कई नई चीजें सीखने को मिली। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।